अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात और जवाब। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए दो इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहले पीडीएफ में आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। दूसरे पीडीएफ में आपको नियर अबाउट 700 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपको जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो अहम हैं, जो इंपॉर्टेंट, वो सभी इसमें शामिल कर दिए गए। दूसरा जो पीडीएफ है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहां आपको मिलेंगे। तो अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, इनको लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, मजीद डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल आपके सामने है, गर्ज कि ये ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हासिल हुई वह सिर्फ इस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें जमाने के मुक्तजा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की है? पहला ऑप्शन है यादगार गालिब, दूसरे में हयात जावेद, तीसरे में सर सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा, और चौथे में है आब हयात। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हयात जावेद। हयात जावेद। हयात जावेद की मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। यादगार गालिब किसकी किताब है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सर सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा के मुसन्निफ हैं सैयद अब्दुल्ला। आब हयात के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर सैयद अहमद खां के बारे में। सर सैयद अहमद खां का नाम है सैयद अहमद खान। अगर बात की जाए कि आपकी विलादत क्या है, यानी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है, और साथ ही साथ में आपका कौन सा सफरनामा है जो कि यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल है। तो पहली अहम चीज, आपकी पैदाइश हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मीर मुत्तकी। आपका सफरनामा है मुसाफिराने लंदन, जो कि आपके निसाब में शामिल है। आपका एक और सफरनामा है सफरनामा पंजाब। सफरनामा पंजाब। इसी के साथ साथ में आपके और भी हम तसनीफात, एक किताब का नाम है आसारुस्सनादीद। आसारुस्सनादीद में दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा किया गया। ऐसे किताब है असबाब बगावत हिंद। तो ये दो अहम तसनीफात, इनके नाम जरूर आप जहन में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? पहला ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरे में है दिल्ली कॉलेज, तीसरे में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और चौथे में है दारुत तर्जुमा। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दिल्ली कॉलेज। आइए बात करते हैं दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था, और साथ ही साथ में यह कॉलेज कब बंद कर दिया गया। तो इस कॉलेज का क़याम अमल में आया था 1825 ईस्वी में, और यह कॉलेज बंद हो गया 1877 ईस्वी में। अगला सवाल देखिएगा। इस मजमूए के साथ एक तरह का एतराफ शिकस्त है, शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हो। किस शायर ने यह बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी है? पहले ऑप्शन में देखते हैं तो नाम है जानिसार अख्तर, दूसरे में है मीरा जी, तीसरे में है नून मीम राशिद, और चौथे ऑप्शन में है फैज अहमद फैज। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी
फैज अहमद फैज। फैज का एक मजमूई कलाम है नक्शे फरियादी। फैज का मजमूई कलाम है नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी की तमहीद में आपने ये चीज लिखी है। नक्शे फरियादी किसका मजमूई कलाम है? तो याद रखेंगे फैज अहमद फैज का। आइए फैज अहमद फैज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप सब मुझे ये बतलाइए कि फैज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज फैज के ताल्लुक से आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, आपकी कुल्लियात का नाम क्या है। साथ ही साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। इसी के साथ साथ में खुतूत का मजमुआ कौन सा है, खुतूत का मजमुआ कौन सा है। सफरनामा भी बता सकते हैं, आपका सफरनामा कौन सा है। और आपसे सवाल है कि मीजान क्या है, यानी मीजान ये क्लियर है कि फैज की तसनीफ है, लेकिन क्या है, क्या ये शेरी मजमुआ है, क्या ये खुतूत का मजमुआ है, या ये सफरनामा है, या तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। ये जवाब आप सब लोग दीजिएगा। तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में, 1984 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल हुआ है। कुलियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, नुस्खा हाय वफा। पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो वो है नक्शे फरियादी। खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में। सफरनामा है सफरनामे क्यूबा, सफरनामे क्यूबा। आपसे पूछा गया मीजान क्या है? तो याद रखेंगे मीजान जो है आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मगरबी मशरकी शहरियात में झेल के नाक़दीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी, शबीहुल हसन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शबीहुल हसन। किताब का नाम क्या है? तो याद रखेंगे तरगीबात। तरगीबात आपसे पूछा जा सकता है किसकी तसनीफ है? तो जवाब हो जाएगा मुसन्निफ हैं शबीहुल हसन। शबीहुल हसन की अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो 1958 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है। 2012 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, शाद अजीमाबादी के इस मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए। जब छलकता हुआ आगे मेरे मीना आया, लेके इस बज में तू दीदे बीना आया, बच के साहिल पे अगर कोई सफीना आया, मैं तो सादा लिए इस दिल का नगीना आया। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है? तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, बच के साहिल पे अगर कोई सफीना आया। आइए शाद अजीमाबादी के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज बताइए शाद अजीमाबादी का नाम क्या है, शाद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। शाद के शेरी मजमू के नाम बताएंगे, शाद के अहम शेरी मजमुए कौन कौन से हैं। तो पहली चीज शाद अजीमाबादी का नाम है सैयद अली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में पटना में, 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें देखें आपका एक अहम शेरी मजमुआ है नग़्मे इल्हाम। इसी के साथ साथ में है सरविशे मस्ती, और इसी के साथ साथ में है मैं खाने इल्हाम, मैं खाने इल्हाम। इसी के साथ साथ में है फरोगे हस्ती, और इसी के साथ साथ में है रुबाइयाते शाद, रुबाइयाते शाद। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से किसका इंतकाल कहां हुआ? जोड़ी यानी जाए वफात के एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। किसका इंतकाल कहां हुआ? अहमद जमाल पाशा हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हैं, इब्ने इंशा हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो पहले आप करेक्ट आंसर नोट कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यानी अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहां हुआ है? तो वो हुआ है पटना में, मुश्ताक अहमद यूसुफी का कराची में, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का हैदराबाद में, और इब्ने इंशा का लंदन में। आइए अहमद जमाल पाशा की सने विलादत और सने वफात जानते हैं।
मुश्ताक अहमद यूसुफी की, ऐसे ही मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की, और इसी के साथ साथ में इब्ने इंशा की। तो सबसे पहले अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 में टोंक राजस्थान में पैदाइश हुई है, 2018 में कराची में इंतकाल हुआ है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग 1883 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है, 1947 ईस्वी में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। इब्ने इंशा 1927 ईस्वी में जालंधर में आपकी पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इब्ने इंशा ने कहां का सफर कब किया था? सफरनामा इब्न बतूता के ताक़ुब में की रोशनी में जोड़िए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। देखिए कहां का सफर आपने किस सन में किया था, इसका जवाब आपको देना है। तो बताएं इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। पहले आप मैच कर लीजिए, क्रॉस मैच करने हैं। मैच करने के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका दुरुस्त है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जर्मनी व लंदन का सफर आपने कब किया? नवंबर 1971। जापान का पहला सफर आपने किया जुलाई 1972। ऐसे ही फिलिपाइन का सफर आपने कब किया? दिसंबर 1972। जापान का दूसरा सफर आपने किया जुलाई 1973। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इब्ने इंशा ने कहां का सफर कब किया था? सफरनामा इब्न बतूता के ताक़ुब में की रोशनी में जोड़िए। जापान का तीसरा सफर है, लंका का सफर है, ईरान का सफर है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जापान का तीसरा सफर आपने किया है जनवरी 1974 में, लंका का सफर आपने किया है जनवरी 1964 में, ईरान का सफर किया आपने दिसंबर 1963 में। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये जो सफरनामा है इब्ने इंशा का, इसमें कुल कितने उन्वान है? तो ये 7 उन्वानात पर मुश्तमिल है, 7 उन्वानात। अगला सवाल देखिए। उरूद मसऊद में मसूद हुसैन खान ने अपनी जिंदगी के कब से कब तक के हालात वाक़यात कलमबंद किए हैं? 1919 से 1989 तक, 1919 से 2009 तक, 1929 से 1989 तक, 1919 से 1969 तक, 79 तक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 1919 से 1989 तक। याद रखेंगे वुरूद मसूद मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। खुद नविश्त शुरू होने से पहले अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय का यह मिसरा दर्ज है। तो ये बात याद रखेंगे, इकबाल की नज्म है हिमालय, उसका एक मिसरा दर्ज है, दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे अय्याम तू। यह मिसरा जो है दर्ज है खुद नविश्त शुरू होने से पहले। तो ये चीज आप जहन में रखेंगे। मसूद हुसैन खान की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1919 में कायमगंज फर्रुखाबाद में पैदाइश हुई है, 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो पीएचडी का मकाला है वो है मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू, जो किताबी शक्ल में शाया हुआ। बहुत अहम किताब है और ये कई बार एग्जाम में भी आपसे पूछी गई है। अगला सवाल, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसन्नु और बनावट खूब है, दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज्यादा जोर दिया जाता है, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशातिया उन्सुर गालिब नजर आता है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन यानी दूसरा जो बयान है वो आपका सही है, चौथा बयान आपका सही है और पांचवा भी बयान आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। तखल्लुस के एतबार से शोरा के नाम जोड़िए। आरजू हैं, आबरू हैं,
नाजी हैं, यकरंग हैं। तखल्लुस के एतबार से शोहरा के नाम जोड़िए, यानी तखल्लुस दिया गया है और उनका असल नाम दिया गया है, इस एतबार से क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आरजू का असल नाम क्या है, तो वो है सिराजुद्दीन अली खां आरजू। ऐसे आबरू का क्या हो जाएगा, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। नाजी का क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाकिर नाजी। यकरंग मुस्तफा खां यकरंग। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जेल में से किसने जदीदियत को रोमानियत की तौसी और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंदी की तौसी करार दिया है? पहला ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे में है आला अहमद सुरूर, तीसरे में मोहम्मद हसन और चौथे में है शमशुर रहमान फारूकी। चौथे ऑप्शन में है शमशुर रहमान फारूकी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहम्मद हसन, यानी मोहम्मद हसन। अब यहां पे एक चीज रिवीजन के लिए हम सभी लोग करेंगे, यानी हम लोग बात करेंगे कलीमुद्दीन अहमद की सन विलादत सन वफात के बारे में, आला अहमद सुरूर की ऐसे, मोहम्मद हसन की ऐसे और ऐसे ही शमशुर रहमान फारूकी की। तो सबसे पहले कलीमुद्दीन अहमद 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई, 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आला अहमद सुरूर 1911 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है, 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है, 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जदीदियत के रुझान को आम करने में किस रिसाले ने कलीदी किरदार अदा किया, तो जवाब है शब-ए-खूं। और ये रिसाला किसने जारी किया था, यानी किसकी निगरानी में, तो शमशुर रहमान फारूकी। अगला सवाल देखिए, तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के नाम शामिल कीजिए। अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना, ऐसी नज्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फिक्रा बढ़ा दिया जाए, ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, ऐसी नज्म जिसमें महज 3 मिसरे होते हैं, ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 4-4 मिसरे होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी अपने किसी दूसरे शायर की मिसरे, ये जो तारीफ है तो ये किस चीज की तारीफ, तो ये हो जाएगा तज़मीन। ऐसी नज्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फिक्रा बढ़ा दिया जाए तो यह है मुस्तज़ाद। ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो यह कहलाएगा मुसल्लस। ऐसी नज्म जिसमें महज 3 मिसरे हों तो ये हो जाएगा सुलासी। 4 मिसरे हों तो ये हो जाएगा आपका मुरब्बा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ऐसी सिन्फ़े ज़राफ़त को क्या कहते हैं जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज और ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाए। पहले ऑप्शन में है पैरोडी, दूसरे में रिपोर्टाज, तीसरे में तबसरा और चौथे में है तराइली। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पैरोडी। अगला सवाल देखिएगा, मुहक्किकीन के नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। मुहक्किकीन के नाम के एतबार से, नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। इसीलिए मैं बार बार सने वफात और सने विलादत रिपीट करता हूं क्योंकि ये आसान नहीं है। ये अगर आप एक बार में रट के याद भी कर लेते हैं तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुअली याद करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसमें आपके अंदर थोड़ी सी जो है इसको मजबूत तरीके से आप याद कर पाएंगे। तो काजी अब्दुल वदूद की है, मौलवी अब्दुल हक की सने वफात, इम्तियाज अली खां अरशी, रशीद हसन खां, ज्ञान चंद जैन। तो इस सवाल का सही जवाब पहले आप देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
यानी काजी अब्दुल वदूद की सन वफात क्या है 1984, मौलवी अब्दुल हक की 1961, इम्तियाज अली खां अर्शी की हो जाएगी 1981, रशीद हसन खां 2006, ज्ञान चंद जैन 2007। काजी अब्दुल वदूद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है। 1984 में पटना में इंतकाल हुआ है। मौलवी अब्दुल हक 1870 में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई। 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां अर्शी 1904 में रामपुर में पैदाइश हुई है। 1981 में रामपुर में इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां 1925 में शाहजहांपुर में पैदाइश हुई है और 2006 में शाहजहांपुर ही में इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन 1923 में बिजनौर में पैदाइश हुई है। 2007 में कैलिफोर्निया में इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आज की क्लास का आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी आप कह सकते हैं। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहला जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा जुमरा। देखिए पहले जुमरे में अमली तनकीद, उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, अनीस एक शायर, उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई, तहलील नफ्सी और अदबी तनकीद के उसूल। ये तमाम तसनीफात ये किसकी हैं? कलीमुद्दीन अहमद की। किसकी हैं? कलीमुद्दीन अहमद की। पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए। यानी पहले और तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं उनके उसके मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद। अब दीगर तसनीफात के बारे में बात की जाए तो जैसे है इकबाल एक मुताला। इकबाल एक मुताला ये किसकी किताब है? ऐसे सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताब है? कदीम मगरबी तनकीद किसकी किताब है? तो इन किताबों के मुसन्निफ अगेन कौन हो जाएंगे? अगेन हो जाएंगे आपके कलीमुद्दीन अहमद। यहां पर देखिए किताब और भी है जिससे से दूसरा जुमरा करेक्ट नहीं है। तनकीद और अमली तनकीद के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। देखिए तज़किरा शोरिस, तज़किरा इश्क और इसी के साथ साथ में दीवाने जहां, कुल्लियात शाद। इनके मुरत्तिब कौन है? तो इनके मुरत्तिब हैं कलीमुद्दीन अहमद। यहां पे किताब अगेन आपके सामने अलग से दी गई है, तनकीदी हाशिये, जिसकी वजह से चौथा जुमरा सही नहीं है, गलत है। तनकीदी हाशिये के मुसन्निफ अगेन हो जाएंगे सैयद एहतशाम हुसैन। तो तनकीद और अमली तनकीद सैयद एहतशाम हुसैन, तनकीदी हाशिये सैयद एहतशाम हुसैन, बाकी तमाम तसनीफात कलीमुद्दीन अहमद की। चलिए अगला सवाल देखिए। असल नाम के एतबार से तखल्लुस और कलमी नाम जोड़िए। असल नाम के एतबार से तखल्लुस और कलमी नाम जोड़िए। मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ हुसैन, सैयद इमाम, आल अहमद, अहमद सिद्दीक। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाइएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहम्मद हुसैन का तखल्लुस क्या हो जाएगा? तो आपका तखल्लुस हो जाएगा आजाद। ऐसे अल्ताफ हुसैन हाली का पहले खस्ता फिर हाली, सैयद इमाम असर, आल अहमद पहले अरशद फिर सुरूर। ऐसे ही है अहमद सिद्दीक। मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। चलिए अब यहां पे आप सब मुझे सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद की सने विलादत, सने वफात बतलाइएगा। उसके बाद में हाली की बतलाइएगा। उसके बाद में इमदाद इमाम असर की, आल अहमद सुरूर की और मजनू गोरखपुरी की। मोहम्मद हुसैन आजाद की विलादत हुई 1830 में दिल्ली में। 1910 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 पानीपत, 1914 पानीपत। इमदाद इमाम असर 1849 पटना, 1934 पटना। आल अहमद सुरूर 1911 बदायूं, 2002 अलीगढ़। मजनू गोरखपुरी 1904 उत्तर प्रदेश का जिला बस्ती, 1988 पाकिस्तान का शहर कराची। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अफसानवी मजमू के एतबार से पहली इशाअत का सन जोड़िए।
एक लड़की, रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, तमाशा घर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी एक लड़की अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ है? 1942 में। रोशनी की रफ्तार कब शाये हुआ है? 1982 में। बाबा लोग कब शाये हुआ है? 1969 में। तमाशा घर कब हुआ है? 2003 में। देखिए, एक लड़की किसका अफसानवी मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर। बाबा लोग, तमाशा घर, इन दोनों के जवाब आप दीजिएगा, कमेंट में बतलाइए। दो मैंने आपको बतला दिए, दो आप बतलाइए। बाबा लोग किसका अफसानी मजमुआ है? ऐसे ही तमाशा घर जो है किसका अफसानवी मजमुआ है? आइए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के अफसानों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, ये किसका अफसानी मजमुआ है? तो याद रखेंगे राजन सिंह बेदी का। किसका अफसानी मजमुआ है? राजन सिंह बेदी का। तो क्वेश्चन का जवाब आप देखिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है, पहला और तीसरा। दीगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो इसमें देखें एक अफसाना है दिल का चराग। दिल का चराग जो अफसाना है ये कृष्ण चंद्र का है। पहला पत्थर ये अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का। पहला पत्थर किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। ऐसे चौथे जुमरे में देखेंगे एक लड़की, एक लड़की ये भी किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। दीगर अफसाने किसके हैं? दीगर अफसाने राजन सिंह बेदी के। आइए अगला सवाल देखिएगा। नॉवल खुदा की बस्ती की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। नॉवल खुदा की बस्ती की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। सुल्ताना और नौशा का, अन्नू और नौशा का, सुल्ताना और नियाज का, रखशिंदा और सलमान का, सलमान और सुल्ताना का। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। किरदारों से मुतालिक जब इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो ये अच्छे क्वेश्चंस में शुमार किए जाते हैं। तो सवाल का जवाब पहले नोट कीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी सुल्ताना और नौशा का आपस में क्या रिश्ता है? तो बड़ी बहन और छोटा भाई का। अन्नू और नौशा का छोटा भाई और बड़ा भाई। सुल्ताना और न्याज का सौतेली बेटी और सौतेला बाप। रखशिंदा और सलमान का बीवी और शौहर। सलमान और सुल्ताना का आशिक और माशूक। नॉवल खुदा की बस्ती अगर हम बात करें किसका नॉवल है तो जवाब है शौकत सिद्दीकी। यह नॉवल पहली बार कब शाये हुआ है? तो 1958 ईस्वी में। याद रखेंगे यह नॉवल जो है 11 फसलों पर मुश्तमिल है। कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? 11। नॉवल के मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी की विलादत हुई 1923 ईस्वी में लखनऊ में। 2006 में पाकिस्तान के शहर कराची में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, हाइको कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? 3 मिसरों और 17 सालिमों, 4 मिसरों और 15 सालिमों पर, 8 मिसरों और 12 सालिमों पर, 7 मिसरों और 14 सालिमों पर। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन, यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। हाइको के ताल्लुक से याद रखेंगे एक जापानी सिन्फ़े सुखन है। हाइको एक जापानी सिन्फ़े सुखन है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। मुसल्लस में 4 मिसरे होते हैं, मुसम्मन में 8, मुसब्बा में 10, मुअश्शर में 7। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। तो फिर मुसल्लस में कितने होंगे, मुसब्बा में कितने होंगे, मुअश्शर में कितने होंगे, ये आप सब लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। मुसल्लस में कितने मिसरे, मुसब्बा में कितने और मुअश्शर में कितने मिसरे होते हैं। अगला सवाल देखिएगा। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। नज्म मुफलिसी से पैदा होने वाले हालात और उसके बदतरीन नताइज को मौजूए सुखन बनाया गया है। नज्म आदमी नामा का मौजू इंसान की खसलतें हैं। नज्म आदमी नामा में इंसान के आज़ा को मौजूए सुखन बनाया गया है। नज्म बंजारा नामा में नज़ीर ने अपनी गरीबी का जिक्र किया है।
नज़्म बंजारा नामा में नजीर ने बंजारा को तमसील बनाकर दुनिया की बेसबाती की तस्वीर कशी की है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो पहला बयान है वो सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में पांचवा, पहला सही है, दूसरा सही है और पांचवा आपका सही है। अब बात करेंगे हम लोग नजीर के बारे में, यानी नजीर का असल नाम क्या है, नजीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। तो पहली चीज, नजीर का नाम है वली मोहम्मद। पैदाइश आपकी हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में। 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। आपकी नज़में हैं मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा। ये तीनों ही नज़में किस हैयत में है? मुखम्मस की हैयत में है। किस हैयत में है? मुखम्मस की हैयत, यानी इनका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, मुंदजा जेल में रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? रेडियो फीचर में ना तो बयानिया होता है ना हकीकत, इसका मौजू बहुत महदूद होता है। रेडियो फीचर की जुबान मुश्किल और अदीक होनी चाहिए। रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। किताबों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। बहुत अहम सवाल है। नाट्य शास्त्र, ध्वनिया लोक लोचन, अभिनव भारती, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं भरत मुनि, ध्वनिया लोक के मुसन्निफ हैं आनंद वर्धन और ध्वनिया लोक लोचन अभिनव भारती के मुसन्निफ हैं अभिनव गुप्त, अभिज्ञान शाकुंतलम के मुसन्निफ हैं कालिदास। अगला सवाल, मसनवी गुलजार नसीम का असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है? मौलवी शमशुद्दीन, ताशुक देहलवी, इज्जतुल्लाह बंगाली, निहाल चंद लाहौरी। असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है? तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इज्जतुल्लाह बंगाली। इज्जतुल्लाह बंगाली असल फारसी किस्सा है इज्जतुल्लाह बंगाली का। मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मजहबे इश्क के नाम से उसे उर्दू में मुंतकिल किया। मजहबे इश्क के नाम से उस फारसी किस्से को किसमें मुंतकिल किया? उर्दू में। और 1838-39 में नसीम ने उर्दू नज्म का लिबास जामा पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में पेश किया। यानी मसनवी आपने लिखी 1838-39 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मजहबे इश्क के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब होता निहाल चंद लाहौरी। असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ? इज्जतुल्लाह बंगाली का। तर्जमा उर्दू में किसने किया? निहाल चंद लाहौरी का, यानी नस्र में, उर्दू नस्र में। और उसे नज्म का जामा किसने पहना? यानी मसनवी आपने लिखी है पंडित दया शंकर नसीम ने। यह मसनवी पहली बार कब शाये हुई है? 1844 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मोम की मरियम किसका अफसाना है? इसमें चौथई, ख्वाजा अहमद अब्बास, अजीज अहमद, जिलानी बानो। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जिलानी बानो। जिलानी बानो। जिलानी बानो के ताल्लुक से सवाल और भी है। ऐवान गजल आपका नॉवल है। ऐवान गजल जो है किसका नॉवल है? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो जवाब है जिलानी बानो। अगला सवाल, ये आशार कसीदे के किस जुज्व के हैं? नुसरतुल मलिक बहादुर मुझे बतला कि मुझे तुझसे जो इतनी इरादत तो किस बात से है? तो सिकंदर है मेरा फख्र मिलना तेरा, वो शर्फ खिज्र की भी मुझको मुलाकात से है। ये आशार कसीदे के किस जुज्व के? तशबीह, गुरेस, मदह, दुआ। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मदह। मिर्जा गालिब के कसीदा मदह नुसरतुल मलिक बहादुर से माखूज है। मिर्जा गालिब का कसीदा मदह नुसरतुल मलिक बहादुर से ये अशार माखूज है, लिए गए। चलिए अगला सवाल देखिए। मोहम्मद अजमल खां की मुरत्तब करदा किताब गुबार खातिर पहली मर्तबा कब शाये हुई?
मई 1946, मई 1947, मई 1948, मई 1949। तो बताएं इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मई 1946। हमारे खातिर आप सबको मालूम है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन खतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे। तो ये आपने खतूत किसके नाम लिखे? हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे। कहाँ लिखे थे? किला अहमद नगर में। तो ये बातें आपको जहन में रखनी है। हमारे खातिर में कुल कितने खतूत हैं, यानी कुल कितने खतूत का ये मजमुआ है? 24 खतूत का मजमुआ। कब से कब तक के खतूत इसमें शामिल किए गए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945। अगर बात की जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में तो आपका असल नाम है मुहीउद्दीन अहमद। 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है। 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इस्लाही जुबान की तहरीक किसके रद्द अमल में शुरू हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक, इहाम गोई, अलीगढ़ तहरीक। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इहाम गोई। इस्लाही जुबान की तहरीक किसने शुरू की? मिर्जा मजहर जानेजा। अगला सवाल, रिसाला फवाइदुन नाज़रीन किसने जारी किया? मास्टर रामचंद्र, डिप्टी नजीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आजाद, मुंशी ज़काउल्लाह। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन मास्टर रामचंद्र। मास्टर रामचंद्र ने यानी रिसाला कहां से और कब शाये हुआ? तो 1845 में आपने शाये किया। कहां से? दिल्ली से। अगला सवाल, आसारुस सनादीद पहली बार कब शाये हुई? अभी मैं पीछे आपको बतला चुका हूं कि आसारुस सनादीद के मुसन्निफ कौन है। तो आसारुस सनादीद पहली बार शाये हुई है 1847 में, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन। तरजीह बंद किसे कहते हैं? वह नज्म जो बंदों में तकसीम हो, वह नज्म जिसके अशार बराबर हो, वह नज्म जिसके शेर छोटे बड़े हो, वह नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। तो दुरुस्त जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। अफसानों का मजमुआ अंगारे किस सन में शाये हुआ? 1932, 1934, 1936, 1935। बताइए, बहुत अहम सवाल आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल का जवाब पहले नोट कीजिए, आंसर है 1932 ईस्वी। पहला सवाल आप सभी से यह है, अंगारे के मुरत्तिब कौन है? अंगारे के मुरत्तिब। दूसरा, अंगारे कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है? कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है? चलिए, तो अंगारे के मुरत्तिब कौन हो जाएंगे? सज्जाद ज़हीर। अंगारे जो है 10 तहरीरात पर मुश्तमिल है, 9 अफसाने हैं, 9 अफसाने और एक ड्रामा है, एक ड्रामा है। सज्जाद ज़हीर के इसमें 5 अफसाने हैं। ऐसे ही 2 अफसाने अहमद अली के हैं। इसी के साथ साथ में एक अफसाना, एक ड्रामा ये रशीद जहां का है, और इसी के साथ साथ में सिर्फ एक अफसाना ये है महमूद जफर का। एक बार फिर रिपीट करता हूं, 5 अफसाने किसके हैं? सज्जाद ज़हीर के। 2 अफसाने किसके हैं? अहमद अली के। रशीद जहां का एक अफसाना है और एक ड्रामा है। महमूद जफर का सिर्फ और सिर्फ एक अफसाना इसमें शामिल है। सज्जाद ज़हीर की अगर विलादत के बारे में बात की जाए तो 1905 में लखनऊ में पैदाइश हुई। 1973 में कजाकिस्तान में इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। सज्जाद ज़हीर का एक मशहूर मारूफ नॉवल है लंदन की एक रात, इसे भी आप जहन में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, गालिब के तमाम मुदव्वन और गैर मुदव्वन कलाम का मुरत्तिब कौन है?
काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खान अर्शी, रशीद हसन खान या फिर ज्ञान चंद जैन। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खान अर्शी। दिए गए सवाल का सही जवाब है इम्तियाज अली खान अर्शी। देखिए एक तज़किरा है दस्तूरुल फसाहत, दस्तूरुल फसाहत, ये एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। दस्तूरुल फसाहत जो तज़किरा है ये अहमद अली खान यक्ता का है, लेकिन अगर बात की जाए कि इसके मुरत्तिब कौन है तो मुरत्तिब हैं इम्तियाज अली खान अर्शी। मुरत्तिब कौन है? इम्तियाज अली खान अर्शी। तो ये नाम आपको जरूर जहन में रखने हैं। बाकी देखें इम्तियाज अली, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खान, ज्ञान चंद, इन सभी की सन विलादत और सन वफात के बारे में पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसकी राय है? ख्वाजा हसन निजामी की है, मालिक राम की है, रशीद अहमद सिद्दीकी की है या फिर आल अहमद सुरूर की है? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। आइए अल्लामा इकबाल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की सन विलादत और सन वफात बतलाइएगा। आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? आपकी वालिदा का नाम क्या है? अल्लामा इकबाल यूरोप कब गए, यानी आपने यूरोप का सफर कब किया? इसी के साथ साथ में आपके 4 अहम शेरी मजमू के नाम भी आपको बतलाने हैं। तो पहली अहम चीज, आपके ताल्लुक से 1877 में सियालकोट में पैदाइश हुई है, 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है नूर मोहम्मद, वालिदा का नाम है इमाम बीबी, इमाम बीबी। आप यूरोप कब गए? 1905 ईस्वी में आपने यूरोप का सफर किया। आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो बांगे दरा, बांगे दरा के बाद में जो तरतीब है बाले जिब्रील है, बाले जिब्रील के बाद में बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और इसी के साथ साथ में अरमगाने हिजाज। ये सभी मजमूए कब शाये हुए हैं तो ये भी आपको जहन में रखना होगा। बांगे दरा 1924 की बहुत इंपॉर्टेंट है, बाले जिब्रील 1935, ज़रबे कलीम 1936, अरमगाने हिजाज 1938। क्लियर है सभी को? चलिए अगला सवाल देखिए। आज का अदीब किसी नजरिए की गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता, वह इंसानी जिंदगी को आजाद देखने और बरतने का हक मांगता है और इसका नाम जदीदियत है। ये किसका कौल है? वजीर आगा का है, मजनू गोरखपुरी या फिर मोहम्मद हसन या फिर आल अहमद सुरूर का? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, एक कौल है जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। ये किसका कहना है? बहुत ध्यान से सुनिए। जदीदियत आदमी की तलाश का, आदमी की तलाश का नाम है, तो ये कहना है आल अहमद सुरूर का। किसका कहना है? आल अहमद सुरूर का। जदीदियत मुआसिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। जदीदियत मुआसिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है, ये किसका कहना है? तो जवाब है मोहम्मद हसन। जदीदियत का रुझान कब आया? तो याद रखेंगे 1960 के आसपास। अगला सवाल देखिए। दुरुस्त जोड़े की निशानदही कीजिए। यादों की बारात आला अहमद सुरूर, इसाबाद खराबे में जोश मलिहाबादी, आशुफ्ता बयानी, रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाब बाकी हैं अख्तरुल ईमान। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अच्छा, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? जोश मलिहाबादी की। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की। ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर की, आल अहमद सुरूर की। आइए उर्दू की दीगर और भी जो अहम खुद नविश्त हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे खुद नविश्त है जिक्र मीर। जिक्र मीर जो है किसकी खुद नविश्त आप मुझे बताएंगे? तज़किरा के नाम से किसकी खुद नविश्त है, किसकी आप बीती है? आप मुझे बताएंगे जुस्तजू क्या है? जुस्तजू क्या है, किसकी आप बीती है? ऐसे ही अपनी तलाश में, अपनी तलाश में ये किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में अभी सुन लो, अभी सुन लो मुझसे, अभी सुन लो मुझसे किसकी खुद नविश्त है?
तो जिक्र मीर किसकी हो जाएगी? मीर तकी मीर की। किसकी है? मीर तकी मीर की। तज़किरा अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। जुस्तजू क्या है? इंतजार हुसैन, इंतजार हुसैन। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद, वुरूद मसऊद, मसऊद हुसैन खां। अभी सुन लो मुझसे कलीम आजिज, कलीम आजिज। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ कौन सी नहीं है? पूछा गया नहीं। शेर अजम, मुआज़ने अनीस दबीर, इल्मुल कलाम, तनकीद शेर अजम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी ये जो किताब है ये अल्लामा शिबली की नहीं है। तो फिर तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? जवाब है हाफिज महमूद शिरानी, हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी की पैदाइश के बारे में याद रखेंगे। 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में पैदाइश हुई है। 1946 में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली बहुत अहम नाम है। आपकी विलादत भी रिवाइज कर लीजिए। 1857 में आजमगढ़ में पैदाइश है। 1914 में आजमगढ़ ही में इंतकाल हुआ है। मुआज़ने अनीस दबीर आपकी बहुत अहम किताब है, जिसके जरिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। अगला सवाल, इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल आग का दरिया का नहीं है? नहीं है। गौतम, हरिशंकर, शामी, चंपा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी शामी। तो शामी जो किरदार है ये नॉवेल खुदा की बस्ती का है। किस नॉवेल का है? नॉवेल खुदा की बस्ती का। नॉवेल आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। यह नॉवेल पहली बार कब शाये हुआ है? 1959 ईस्वी में। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का भी क्वेश्चन है। 1959 में नॉवेल आग का दरिया का आगाज किस शायर की नज्म से होता है? तो जवाब है टी एस एलियट। टी एस एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड से होता है। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए। 1927 में अलीगढ़ में पैदाइश हुई है। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो आप सबको मालूम होने ही चाहिए। पहला नॉवेल मेरे भी सनम खाने, पहला अफसानवी मजमुआ सितारों से आगे। दामाने बागबा आपकी खुतूत का मजमुआ है, ये भी याद रखेंगे। दामाने बागबा किसकी खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल देखिए। और कोई तलब अपनाए जमाना से नहीं, मुझ पे एहसा जो न करते तो ये एहसा होता। ये शेर किस मजमून में इस्तेमाल किया गया है? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, लाहौर का जोग्राफिया, शामत आमाल। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये मजमून ख्यालिस्तान से लिया गया है। ये मजमून ख्यालिस्तान से लिया गया है। ख्यालिस्तान जो है सज्जाद हैदर यल्दरम की किताब है। सज्जाद हैदर यल्दरम की तसनीफ है। यल्दरम की विलादत हुई है 1927 में अलीगढ़ में। 2007 में नोएडा में इंतकाल हुआ है। सॉरी, देखिए यहां पे कंफ्यूजन, अभी मैंने पीछे कुर्रतुल हैदर के बताया, दिमाग में वही चीज रिपीट हो रही थी। सज्जाद हैदर यल्दरम की जो हुई है वो 1880 ईस्वी में बिजनौर में हुई है। 1943 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उर्दू का पहला अखबार दिल्ली उर्दू अखबार किसने जारी किया? इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मोहम्मद बाकर। आइए इस अखबार के बारे में जरा डिटेल समझते हैं, जहां से और भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। 1836 में मोहम्मद बाकर ने उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार, उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार के नाम से जारी किया। 10 मई 1840 को थोड़ी तब्दीली के साथ इसका नाम हो गया दिल्ली उर्दू अखबार। क्या नाम हो गया? दिल्ली उर्दू अखबार। और बाद में बहादुर शाह जफर की ईमा पर इसका नाम हो जाता है
अखबारुज़्ज़फ़र 1858 के बाद। अखबारुज़्ज़फ़र क्या नाम हो जाता है? अखबारुज़्ज़फ़र। तो पहले नाम क्या है? दहली अखबार, फिर नाम क्या हुआ? दहली उर्दू अखबार, और बहादुर शाह जफर की ईमा पर इसका नाम क्या हो जाता है? अखबारुज़्ज़फ़र। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला सवाल देखिए। ज़ेल में दर्ज मसनवी निगारों के नाम और तखल्लुस के एतबार से उनके असल नाम जोड़ी। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बतलाइएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब पहले आप नोट कीजिए। आंसर है हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी वजही का असल नाम क्या है? तो वजही का असल नाम हो जाएगा मुल्ला असदुल्ला। निजामी का असल नाम क्या है? फखरुद्दीन। ऐसे ही अफजल का असल नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। मीर हसन का असल नाम क्या है? तो मीर गुलाम हसन। नसीम का असल नाम क्या है? दया शंकर। नसीम का असल नाम क्या है? दया शंकर। अगला सवाल, ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान ज़द कीजिए। चकबस एक मज़ाहिया शायर थे, चकबस एक वतनी शायर थे, चकबस रस्म पर्दा के मुखालिफ और तालीम निस्वा के तायद करने वाले थे, चकबस हाली और मुकदमा शेर व शायरी के ज़बरदस्त मद्दाह थे, चकबस अनीस से हद दर्जा मुतासिर थे, और चकबस की शनाख्त शख्सी मरसिया निगार के तौर पर भी है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, और पांचवा भी आपका जुमरा जो है वो करेक्ट है। देखिए चौथा बयान है कि चकबस हाली और मुकदमा शेर व शायरी के जबरदस्त मुद्दा, बिल्कुल उल्टा है। यानी आपने मुकदमा शेर व शायरी और हाली पर सख्त एतराज किया है। तो चकबस यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1882 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई है। 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। आपने एक माहनामा जारी किया था सुबह उम्मीद के नाम से। कब जारी किया था? 1918 ईस्वी में। इसे आप याद रखिएगा। आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो सुबह वतन आपका एक शेरी मजमुआ है, जलवे सुबह आपका है, और ऐसे ही अगले लोग। अगला सवाल देखिए, सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बात की बात में कर दिखाया, जिसका भेद किसी ने ना पाया। मुंदजा बाला इबारत किस दास्तान से माखूज है? सबरस रानी कैद की कहानी, करबल कथा, बागो बहार। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रानी कैदकी की कहानी। ये दास्तान कब लिखी है? 1803 में। किसने लिखी है? इंशाउल्लाह खां इंशा ने। और किसकी फरमाइश पर लिखी है? नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर। खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है। खालिस हिंदी। इंशा की विलादत नोट कर लीजिएगा, 1752 में मुर्शिदाबाद में पैदाइश हुई, 1817 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। इंशा की दीगर तसनीफात में दरियाए लताफत, सिल के गौहर बहुत अहम है। अगला सवाल, ज़ेल में से तौबतुन नसूह के किरदारों के दो जुमरे सही है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तौबतुन नसूह किसका नावल है? डिप्टी नजीर अहमद का नावल, जिनका पहला नावल है मिरातुल उरूस, जो कि उर्दू का भी पहला नावल तस्लीम किया जाता है। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है। नावल तौबतुन नसूह आपने कब लिखा है? 1874 ईस्वी में। यह नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? 12 फसलों पर मुश्तमिल है। ये छोटे छोटे ऐसे फैक्ट हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। नजीर की विलादत हुई है 1830 में बिजनौर में, 1913 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा, अबुल कलाम आजाद का गुबार खातिर कितने खतूत का मजमुआ? पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे जवाब है थर्ड ऑप्शन, यानी 24। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के, दर्ज बाला शेर किस मजमून में शामिल है? लाहौर का जोग्राफिया, चीनी शायर, गालिब जदीद शुअरा के एक मजलिस में, कपूर का फन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में। गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? कन्हैया लाल कपूर। ये इंशाइया, ये मजमून संगो खिश्त,
संगो खिश्त आपकी किताब है उससे माखूज है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। शिबली का सफरनामा रूम व मिस्र शाम पहली बार कब शाये हुआ? 1994, 1894, 1892, 1992। तो दोस्तों जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 1894 ईस्वी। अगला सवाल देखिएगा। तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से तारीख कॉन्फ्रेंस जोड़ी। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। कई बार आपसे पूछा गया कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने। कहां पे मुनक्किद हुई? लखनऊ में। कब मुनक्किद हुई? 1936 में। तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहां मुनक्किद हुई थी? अप्रैल। कब मुनक्किद हुई? अप्रैल 1936। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1938। तीसरी कुल हिंद मई 1942। चौथी अक्टूबर 1945। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में न सिर्फ यूजीसी नेट के लिए बिलखुसूस बाकी हर उर्दू के एग्जाम में ये क्वेश्चन या डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल ही साबित होने वाला है। क्लास को आप वॉच कीजिए, टाइटल से कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, वो भी इस क्लास को वॉच कर सकते हैं। आप वॉच करेंगे, कंप्लीट क्लास को वॉच कीजिए, देन आप रियलाइज करेंगे क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि मैं जिस तरह से चीजों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं, हमारा उसमें टारगेट होता है कि उर्दू से मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाए। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।